दिल्ली में आईआरएस ऑफिसर की बेटी की हत्या के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में सामने आया है कि पीड़िता की मौत गला दबने से हुई, साथ ही उसके शरीर पर कई चोटों के निशान भी मिले हैं। एम्स दिल्ली के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता के मुताबिक शव को एक्सटर्नल टेस्टिंग में हाथ, पैरों सहित शरीर में कई और जगह पर खरोच और चोटें पाई गई हैं। चेहरे पर भी कई घाव और नाक की हड्डी में फ्रैक्चर मिले हैं। आज तक की रिपोर्ट में डॉक्टर्स के हवाले से बताया गया है, इन चोटों से ऐसा नजर आ रहा है कि किसी भारी चीज से हमला किया गया है। वहीं गर्दन की जांच के दौरान अंदरूनी मांसपेशियों में खून जमा हुआ पाया गया। थायराइड कार्टिलेज के दोनों हिस्से में फ्रैक्चर मिला। डॉक्टर्स के मुताबिक इन सभी फैक्ट्स से यह साफ होता है कि मौत गला दबाने की वजह से हुई है। फिलहाल फॉरेंसिक जांच के लिए कई सैंपल्स सुरक्षित रख लिए गए हैं, रिजर्व कर लिए गए हैं। इसमें नाखून, खून और कुछ जरूरी सबूत शामिल हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह स्थिति साफ हो पाएगी। उधर हत्या के आरोपी राहुल मीणा को दिल्ली पुलिस ने द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राहुल पहले पीड़िता के घर में ही काम करता था, इसलिए उसे घर वालों की दिनचर्या अच्छे से पता थी। वो जानता था कि घर वाले डुप्लीकेट चाबी कहाँ रखते हैं। पीड़िता के माता पिता के घर से निकलते ही राहुल चाबी लेकर घर में घुस गया। आरोप है कि राहुल ने पहले पीड़िता का रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के बेहोश हो जाने के बाद आरोपी ने उसका रेप किया। हालांकि सुरक्षित रखे गए सैंपल्स की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि रेप हुआ था या नहीं। घटना के बाद राहुल पीड़िता को नीचे खींच कर ले गया। इसके बाद लॉकर खोलने की कोशिश की और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करने लगा। जब वो इसमें सफल नहीं हुआ, नाकाम हो गया, तो उसने स्क्रू ड्राइवर की मदद से लॉकर तोड़ दिया और पैसे और जेवर लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खून से सने कपड़े और चप्पल बदलने के बाद फरार होने की कोशिश भी की। सीसीटीवी फुटेज में वो सुबह करीब 6:30 बजे कॉलोनी में दाखिल होता देखा जा सकता है और 7:20 पर वो बाहर निकलता दिख रहा है। राहुल के दोस्तों से पूछताछ के बाद पता चला कि उसके पिता आईआरएस ऑफिसर के दफ्तर में नौकरी करते थे। पिता के कहने पर ही अधिकारी ने राहुल को अपने घर में नौकरी दी थी, लेकिन वो अक्सर पैसों की गड़बड़ी करता था। आस पड़ोस के लोगों के मुताबिक उसने उन लोगों से करीब 1.5 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था, जिसके बारे में पता चलने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। पिछले करीब 1.5 महीने से वो अपने गांव में रह रहा था। गांव में वो दोस्तों के साथ मिलकर ऑनलाइन गेम खेलता और उसमें पैसे लगाता। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि इस घटना से एक दिन पहले यानी 21 अप्रैल की रात करीब 11 बजे राजस्थान के राजगढ़ क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला के घर में घुसकर राहुल ने उसका रेप किया था। महिला के मुताबिक राहुल उसके पति को अपनी बाइक पर बैठाकर किसी शादी में ले गया। उसका पति वहीं रुक गया। इस दौरान राहुल वापस आया और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसका रेप किया। पति के वापस लौटने के बाद पीड़िता ने उसे पूरी बात बताई और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल दिल्ली कोर्ट ने राहुल मीणा को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दीपिका ठाकरान ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें राहुल मीणा को पूछताछ के लिए 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने की गुजारिश की गई थी। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस अपराध में कोई और भी शामिल था या नहीं। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही केस से जुड़ी सभी जानकारियां स्पष्ट होंगी। जब उसमें स्पष्टता आती है तो उसके अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर को लिखा है हमारी साथी रक्षा ने। मैं हूं शेख नावेद। देखते रहिए लंदन टॉक।